आनंद दुबे जी, आपसे सवाल ये, प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा घोसी और कमरिया की लड़ाई में, ये आपके ही जो सब नेता हैं राज्य के वही लोग उतरते तब भी ठीक है, प्रधानमंत्री मुझे क्या ऐसा नहीं जल्दी उतर गए खुद? उन्होंने कहा ना भाई छोड़ो, समय कम है, मैं खुद सीधे कमान संभालूंगा। सामान्यतः सबसे बड़ा योद्धा बाद में आता है, क्या प्रधानमंत्री जी खुद आ गए? आनंद जी। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस नारे को मूल मंत्र बनाकर चलता है जी। और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें यादव भी आते हैं। तो यादव कहीं बाहर नहीं है। लेकिन और एक चीज तो अमिताभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी। जनसंघ के समय में भाजपा का जो सबसे मजबूत वोटर हुआ करता था वो यादव हुआ करता था, ये बात तो किसी से नहीं छिपी। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी और हरमोहन यादव जी जैसे कद्दावर जो नेता रहे, उनके प्रभाव में उन्होंने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की, समाजवाद का नारा दिया, तमाम तबकों के लोगों को साथ जोड़ा, पार्टी बनाई, तो जो यादव समुदाय का वोटर था बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ, और बाकी समुदाय के लोग भी समाजवादी पार्टी से बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ जुड़े। लेकिन धीरे 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 सबका भ्रम दूर होने लगा। जो आंदोलन, जो पार्टी समाजवाद के नाम पर चली, वो मुलायम सिंह के जमाने में ही परिवार पर आ गई, खानदान और कुनबे पे आ गई, और अखिलेश जी के आते आते व्यक्तिवाद पर आ गई। एक व्यक्ति की पार्टी आहू बन के रह गई। एक शेर याद आ गया मुझे कि ये अलग बात कि अब मुझको मेरा हक न मिले, ये अलग बात कि अब मुझको मेरा हक न मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। तो समाजवादी पार्टी में यादवों को हकदार जरूर कहा जाता है, लेकिन मलाई कौन खा रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं। किस तरह से अपने ही पिता और चाचा को अपमानित करके पार्टी से किस तरह बाहर का रास्ता जो अखिलेश यादव जी ने दिखाया, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं। पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ क्या हुआ, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से यादवों का ही नहीं, इस पूरे प्रदेश का मोह भंग हो चुका है। और आने वाले समय में जब हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, अमिताभ जी बस एक 30 सेकंड, तो आपको यह देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे भाई सतेंद्र यादव ने तमंचे की बात कह दी, कहा कि मोदी जी को तमंचा बनाकर हम लोग हर जगह चुनाव लड़ते हैं। अरे मोदी जी तो वह चिराग हैं जो इस भारत को रोशन कर रहे हैं। हाँ, रात के अंधेरे में तमंचे पर डिस्को कहाँ होता था ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जरा सैफी की रंगीनियों को याद कर लीजिएगा सतेंद्र जी, तो तमंचा भी याद आ जाएगा, डिस्को भी याद आ जाएगा। ठीक ठीक, मैं सुनील रघुवंशी के साथ चलूं, उससे पहले एक बात मुझे याद आई। 2017 का चुनाव जब संपन्न हो गया, उसके बाद हम ऐसे अनौपचारिक चर्चा में बैठे थे, तो एक धारणा बनी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में, एक आकलन बना कि 20% यादव वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया, ऐसा बताया गया मुझे। ये धारणा बनी सर्वोच्च स्तर पर। मुझे पता नहीं कि 20 अगर तब शिफ्ट हुआ तो ये जो अभी 22 में चुनाव हुआ इसमें कितना शिफ्ट हो गया, क्योंकि यादव पट्टी में जो उत्तर प्रदेश की यादव बेल्ट है राजनीति की, उसमें 59 में से 44, शायद ऐसा मैं देख रहा हूं कुछ आंकड़ा, भाजपा जीती है। तो काफी कुछ तो इनकी तरफ शिफ्ट हो गया। अब जो कुछ प्रतिबद्ध वोटर बचा है उसको शिफ्ट करने के लिए मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री खुद मैदान में आए। सुनील रघुवंशी, आपका तो खैर तलाक हो ही गया,
जब मैं 15 दिन पहले कह रहा था कि तलाक हो जाएगा तो आप कह रहे थे ना भाई साहब अभी तो कोई रिलीज जारी नहीं हुई। अब तो रिलीज भी जारी हो गई, फोटो भी छप गई। बिल्कुल, कबूल भी कर लिया गया। राजभर जी ने बता भी दिया कि दूसरी जगह प्रस्ताव भेजा है बायोडेटा। बिल्कुल, हाँ, लेकिन मसला ये कि समाजवादी पार्टी पिछले 6 साल में 6-7 गठबंधन की कोई भी गठबंधन चला नहीं। एक ना गठबंधन चले ना परिवार चला, और जो बुनियादी वोट है यादव वोट बैंक, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बुनियादी वोट बैंक राजभर, अगर राजभर ही नहीं तो नेता कहाँ गए फिर? ठीक, बिल्कुल। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को आज सामने किया। अब क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले हमारे यहाँ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। ये बात शायद माननीय अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आई। माननीय अखिलेश यादव जी को इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि वो अब अहंकार में आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास नवरत्न है और नवरत्न की सलाह मानने का काम करते हैं। उनसे मतलब नहीं है कि यादव वोट कहाँ जा रहा है, मुस्लिम वोट कहाँ जा रहा है। नवरत्न तेल आता है मालिश के लिए। हाँ बिल्कुल आता है, और उनको ठंडा कर दिया वो, इसीलिए वो एसी में ही पड़े रहते हैं। इसलिए वो अब उससे आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे। आज मैं बता रहा 2022 में मैं भी स्वयं चुनाव लड़ा था, उस पर भी 15 से 20 हजार वोट यादव समाज का था, वो भी खिसकने का काम कर दिया। हमें लगा कि ये वोट हमारे साथ में रहेगा, मगर वो भी वोट नहीं हमको मिला। तो कहने का मतलब अब माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं जो जिनकी जू हुजूरी करने का काम करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आपको राय तो दे रहे थे, आपने जो अगर वहां पर जाने की कोशिश की होती तो शायद आपके जाने से हम वो सीट किसी कीमत पर नहीं हारते। ये बात कही थी नेताजी ने। तो अब आपको सिर्फ क्या है, आप तो सिर्फ राय लेना नहीं चाहते, आपको तो सिर्फ विरासत में राजनीति मिल गई, मुख्यमंत्री पद मिल गया, बस वहीं तक आप सीमित हो गए। हमारे नेता दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई जमीन पर और निकलना चाहिए, ठीक बात है। बिल्कुल, आज मैं भी क्षेत्र में हूँ, मैं भी बधाई हूँ। नेता हमारे जौनपुर है, बनारस, हमारे कार्यकर्ता बरेली बनाए भाई। और आपको कोई मनरेगा में मजदूरी थोड़ी नहीं करनी, और नेता के पास काम क्या? बिल्कुल काम, हाँ तो काम यही काम है ना, जनता के साथ रहो, और कोई दूसरा काम तो है बीच नहीं जाएंगे, तो जनता के बीच नहीं जाएंगे तो जनता हमारी बातों को कैसे समझेगी? ठीक बात, यहाँ भाई सुनील बाबू, एम और वाई का मतलब नहीं है। अरे रुको भाई, ठीक है। नावेद जी को मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, चौधरी हरिमोहन का परिवार दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, मोहित, मुलायम सिंह यादव के परिवार से खटास क्यों पैदा हुई? ये रिश्ता तो एक दिन का नहीं था, दशकों का रिश्ता। चरण सिंह जी के जाने के बाद मुलायम सिंह के हाथ में लीडरशिप आए, इसके लिए हरिमोहन सिंह पैरवी करने वाले पहले नेता थे। फिर ये क्या स्थिति बनी कि इनका परिवार और मुलायम सिंह के परिवार के बीच में दूरियां बढ़ गई, और वो प्रधानमंत्री से मिलने आए सुखराम जी, साथ में मोहित, और मोहित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और आज आप देख ही रहे हो ऐसा क्या हुआ। देखिए यही तो बात है असल में। समाजवादी पार्टी का जो नुकसान लगातार हो रहा है, मुझे लग रहा है मुद्दा इसी तरह का है। बिंदु यही है कि जिसने सींचा, जिसने खाद पानी दिया, उसको नजरअंदाज किया गया। उसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और बड़ा कैरेक्टर हरिमोहन जी उनके बारे में मैंने आपके चैनल में स्टोरी देखी और कुछ पढ़ा। हरिमोहन जी का बहुत बड़ा कद रहा है, और यादव बेल्ट में उनको एक मसीहा और उनको सबसे बड़ा नेता माना गया था। लेकिन उन्होंने सारी लीडरशिप मुलायम सिंह यादव को शिफ्ट कर दी और कहा तुम्हारा नेता ये है। उसको मुलायम जी को उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, नेतागिरी सिखाई, और यादव समाज का नेता बनाया। इस बात में कोई समाजवादी भी, कोई मुलायमवादी या अखिलेशवादी भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन वो सम्मान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए उस परिवार से धीरे धीरे रिश्ता खत्म होता गया। और यही आगे भी हुआ, चाहे उसमें शिवपाल हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों जो खाटी समाजवादी थे, पुरानी पीढ़ी के थे, मुलायम की पीढ़ी के थे, या पुराने जो उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे जिसमें जेपी थे,
उन लोगों को कहीं ना कहीं जब नजरअंदाज किया गया तो पार्टी को जनता नजरअंदाज करने लगी और आज नतीजा सामने है। ठीक है नावेद भाई, ठीक है। सत्येंद्र भाई ये बात तो है, इसमें किंतु परंतु नहीं। शिवपाल यादव के प्रसंग को छोड़ भी दें, वहां दूसरे और कारण हो सकते हैं, घरेलू मामला है, छोड़ो, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन हरिमोहन यादव मुलायम सिंह से पहले के नेता, बड़े आदमी, ठीक, यादवों में चुनावी राजनीति अलग, लेकिन यादवों में वो बड़े आदमी थे और उन्होंने यादवों से कहा कि भाई तुम्हारा भविष्य का नेता ये है मुलायम सिंह, इसको पहचानो, और इनका हाथ उठवाया। उनका परिवार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो मुलायम सिंह जी के परिवार से हट के भाजपा के साथ आ गया, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर आज प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में रहे। इसका मैसेज तो जाता है ना, जो यादव वोटर है, सामान्य आदमी है, वो सोचेगा ना कि भाई क्या बात हुई, सुखराम सिंह यादव क्यों अलग हो गए। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में अथाह धन है, 5-5 हजार करोड़ के दफ्तर बनते हैं, तमाम हेलीकॉप्टर हैं, तमाम जहाज हैं, बड़ा पैसा है, पूरे देश को लूट के इकट्ठा होता है, बंटता है, ठेके टेंडर सब बंटते हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तमाम मुख्यमंत्री नहीं, आप ये कह रहे हो कि सुखराम यादव और उनका परिवार पैसा रुपया लेके अलग हो गया क्या? मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई सर, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात काटे ना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। जी 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 जी। लोग भाजपा छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि जो भाजपा में चला गया कभी वापस नहीं जा रहा है, या भाजपा छोड़ नहीं रहा है, या भाजपा को तोड़ नहीं रहा, या भाजपा से बाहर नहीं जा रहा है, या भाजपा की नीतियों से, उसकी जो दमनकारी नीतियां हैं उससे असहमत नहीं है। ऐसा तो है नहीं। न्यायालय से लेकर, गवर्नर से लेकर, सांसदों से लेकर, विधायकों से लेकर, पार्टी के तमाम मंत्रियों से लेकर, कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की जो दबाव की राजनीति उसके खिलाफ नहीं बोलता है? तो आप किसका कहां निजी हित है, किसको कहां लगता है कि मेरा वहां सम्मान है, ये सबके राजनीतिक और सामाजिक और उनके अपने व्यक्तिगत फैसले होते हैं, कहां उनकी बात हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी का कहां प्रहार पूरी फोर्सफुली ताकत से कर दिया जाए और कहां पर गोल कर लेती है, ये बीजेपी की अपना एक फंडामेंटल है कि वो कौन सा वाला सूत्र, और कुछ सूत्र तो पूरा समाज जानता है, हम और आप डेली देखते हैं। ठीक है सत्येंद्र भाई, चुनाव चल रहा होता है जी, तो नीचे लिख के पट्टी आती है कि फलाने की जांच होगी, और उसके बाद वोटिंग खत्म हो जाती है तो नीचे की पट्टी। ठीक है सत्येंद्र भाई, ठीक है।